क्लास 12 वंस अगेन वेलकम बैक। लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कुछ छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कहानियाँ, कॉन्सेप्ट्स लेंस के बारे में बचे हुए हैं। पहले लेक्चर में लेंस क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग देखे थे। पिछली बार लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे कुछ काम किया था हमने। अभी हम लोग को पढ़ना है पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। इसके अलावा एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो वो चीज़ भी आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे और आज लेंस को ख़त्म कर देंगे। लेंस के साथ साथ ये चैप्टर भी एक तरीके से रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर ओवर हो जाएगा। इसमें हम लोग को टेलीस्कोप वगैरह था, तो कुछ पार्ट तो सिलेबस से हट गया। आई वगैरह के बारे में हम लोग नहीं पढ़ना इस बार, तो सिलेबस कम है। तो ये ऑप्टिक्स का यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। फिर वापस हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोस्टैट वाले पार्ट पे मूव करेंगे। और वापस ऐसा नहीं है कि ऑप्टिक्स पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आखिरी में जाते जाते हम लोग एक बार और यहाँ आएंगे, रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, और जो कॉन्सेप्ट्स हमारे छूट गए या कम काम किया उन पे वापस से भी काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लेंस के बारे में। लेंस के बारे में सबसे पहली जो चीज़ हम लोग को पढ़नी है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब कि लेंस जो भी हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसका एक पावर होता है। पावर हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े हैं, लेकिन वो पावर वर्क से रिलेट किया जाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, वो वाली पावर नहीं है। ये हम लोग किसी लेंस का, जैसे मैंने स्पेक्स पहने तो ये इसमें लेंस लगे हुए हैं, तो इन लेंस का पावर है। मतलब किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करेंगे, कितना मैग्नीफाई कर पाएंगे, ये उनका पावर को बताता है, इनके पावर को बताता है। और पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f। पावर इक्वल्स टू 1/f। f क्या, फोकल लेंथ, मतलब कोई भी लेंस है उसका फोकल लेंथ अगर पता है हमें तो हम लोग डायरेक्टली उसके पावर को बता देंगे। इसकी यूनिट होती है कैपिटल D, डायप्टर। कैपिटल D से लिखते हैं, और डायप्टर मतलब लेंस की पावर को हम लोग डायप्टर में मेजर करते हैं। क्लास 10th वाली बात है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एक बात और ध्यान रखा जाता है इसमें कि ये जो फोकल लेंथ होती है इसको हम लोग रखते हैं इन मीटर्स। मतलब अगर आपको सेंटीमीटर में भी कुछ फोकल लेंथ दे रखी है तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। इतनी सी बस कहानी है पावर की। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा भैया एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ मान लो कुछ 20 सेंटीमीटर दे रखा, 20 सेंटीमीटर, बताओ कितना पावर है इसका। मतलब हम लोग जो स्पेक्स पहनते हैं, तो जो लोग भी पहनते होंगे तो हर किसी का पावर होता है -1.25 या ऐसे, किसी का प्लस में होता है, किसी का माइनस में। तो प्लस माइनस से हम लोग ये जज करते हैं कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, और पावर से बता सकते हैं उसका फोकल लेंथ कितना है। तो मान लो कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ दे रखा है 20, पूछा है पावर बताओ इसका। तो पावर के लिए मैं क्या करूंगा, 1/f। f कितना है, 20 सेंटीमीटर में। अब f को साइन के साथ रखना होता है। जैसे कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो ठीक है, पॉजिटिव ही रखूंगा, लेकिन कॉनकेव होता तो मैं नेगेटिव रखता। ये अभी भी सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आंसर आता है 5 डायप्टर। मतलब अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो उसका पावर आएगा 5 डायप्टर। ठीक है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स, किसी भी लेंस के बारे में ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। इवन इस पे बड़ा सवाल पूछना चाहेगा, मतलब कुछ कैलकुलेशन कराना चाहेगा तो कोई लेंस दे देगा, उसका R1 R2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का दे देगा, फिर पूछेगा कैलकुलेट करके बताओ इसका पावर कितना है। तो ये सब बातें बहुत छोटी छोटी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगली बात जो इस पर हम लोग को सीखनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मतलब अगर एक लेंस है कॉनकेव या कॉन्वेक्स तो ठीक है, लेकिन उसमें और भी लेंस आ जाए, मतलब 2 या 3 लेंस का कॉम्बिनेशन आ जाए, तब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बात करनी है। ये कुछ ज़्यादा ही, तो हम लोग कैसे बात करते हैं पावर ऑफ लेंस, तो हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में सपोज करो ये एक कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, साथ में इसी से बिल्कुल साथ में रख दिया एक और ये वाला लेंस, कौन सा है, कॉनकेव। अब पूछा इसका पावर, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। मान लो एक और लेंस ले लिया हमने, इसके साथ एक और, ये कौन सा, ये एक और आ गया, ये कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ऐसे 3 लेंस हमने एक साथ यूज कर लिए। इसका कुछ f1 फोकल लेंथ, इसका कुछ f2 फोकल लेंथ और इसका कुछ f3 फोकल लेंथ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहता है
कॉन्सेप्ट कहता है कि कितने भी लेंस यूज करना चाहो, अगर साथ में रखे हुए हैं एक साथ, एक के बगल में एक, बगल में एक, किसी भी टाइप के लेंस हो तो उनका पावर हो जाता है ऐड। मतलब इसका पावर टोटल जो होगा वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। यही है अपना कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। मतलब इसका हम लोग इफेक्टिव या टोटल फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ध्यान क्या रखना है, f1 f2 का साइन, f1 f2 f3 जो भी होंगे, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, इसके बारे में हम लोग का ध्यान रखना होता है। तो इस पे भी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये चीज हम लोग समझ गए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि अगर जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मान लो ये अगर ये लेंस है कॉन्वेक्स और इसके दूरी पे कुछ दूर रखा हुआ है, ठीक है, कुछ दूरी पे रखा हुआ है, तब फिर ये चीज हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। यहां पे हमसे अगर पूछा जाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पास में होने चाहिए। यहाँ पे हम लोग हाँ इमेज वगैरह के बारे में बता सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज, इस पे ये सब बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये लोग पास में नहीं है तो पावर के बारे में अभी हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। तो जैसे पावर ऑफ लेंस होता है ना, वैसे ही पावर ऑफ मिरर भी होता है, पावर ऑफ मिरर। हाँ, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग गेस कर सकते हैं, जैसे कि छोटा सा चेंज आएगा पावर ऑफ मिरर, जैसा कि मिरर से लेंस में आने में साइन का चेंज होता है, तो वही चीज होती है। पावर ऑफ मिरर भी होता है 1/f ऑफ मिरर, यहाँ पे आ जाता है माइनस, ठीक है। यहाँ से हम लोग पावर ऑफ मिरर भी, मतलब कॉम्बिनेशन में आगे चल के हम लोग एक देखेंगे सिल्वरिंग का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे इस चीज की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात यहाँ पे और समझनी होगी कि हमें ये बात पता है कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस एक जैसा, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस एक जैसा, तो इनका फोकल लेंथ भी, साइन भी ऐसे ही काम करेगा। तो ये चीज, ये कोई मतलब छोटी सी बात है, इसको भी ध्यान रखना है, कहीं कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो हम लोग बात कर चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की। एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब आज की क्लास में ना छोटे छोटे ढेर सारे कॉन्सेप्ट है, एक कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी सारी चीजें मैं कलेक्ट करके आपको सारी इस वीडियो में बता रहा हूँ। एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग जो भी बात करते हैं ना, फॉर्मूला जो भी बात करते हैं वो थिन लेंस के लिए होता है। थिन लेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ये लेंस है तो इसकी ये साइड और ये साइड, इसकी थिकनेस ना के बराबर होती है, बट हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं थिकनेस। अगर हमारा लेंस, ये थिन लेंस है, ये थिन लेंस है, लेकिन अगर हमारा थिक लेंस हो, थिक लेंस हो तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कुछ ऐसा लेंस है, उसके ये जो साइड्स हैं इनके बीच में कुछ दूरी है, ऐसा कुछ थिक लेंस हो तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कुछ मान लो d इनके बीच की दूरी है, तो हम लोग को वही तरीका का यूज करना पड़ेगा, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन। हाँ, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का, यहाँ पे जो भी इमेज वगैरह निकालनी है हम लोग को कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले ये सब नहीं लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन वगैरह डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ये μ1 होगा, ये μ2 होगा, μ1 से μ2 के बीच में कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन एक बार यहाँ से करेंगे, जो इमेज बनेगी, फिर यहाँ दूसरी सरफेस पे आएंगे, दूसरे सरफेस के लिए ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर वहां से जाके हम लोग फाइनल इमेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये थिक लेंस, इसको भी ध्यान रखना। वैसे हम लोग के सिलेबस में इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती, लेकिन ये भी अगर कहीं दिख जाए थिक लेंस तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से समझनी है। अगली चीज हम लोग को समझनी है कटिंग ऑफ लेंस। हाँ, ये थोड़ी अच्छी बात है और इस पर बहुत बार सवाल पूछे गए, कटिंग ऑफ लेंस। ये सपोज कोई लेंस, कोई नहीं, कॉन्वेक्स लेंस है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अगर मैंने इसको यहां से काट दिया और इसका आधा पार्ट यूज किया, ठीक है, तो इसका अगर फोकल लेंथ f होता है तो इसका फोकल लेंथ हो जाता है 2f। याद नहीं करना है, समझ लो, ठीक है। कैसे मैं बोला कि 2f हो गया, तो इसको प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी है। प्रूफ होता है लेंस मेकर फॉर्मूले से 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला है हमारे पास, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी से आता है ये पूरा फॉर्मूला। जैसे अगर इसके लिए मैं यूज करूं पहले वाले लेंस के लिए, तो 1/f की वैल्यू आती है म्यू लेंस -1, मीडियम एयर है तो 1 नीचे रहे होगा, 1/r1 माइनस ऑफ माइनस r2, तो ये आता है 2/r। तो इसका फोकल लेंथ ये कुछ आएगा। लेकिन जब हम इसके लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, f2 बोलो इसको, तो
तो ये कुछ आता है म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1/R1 सेम रहेगा R1, बट ये जो R2 है अपना ना, ये कितना हो गया, इन्फानाइट, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फानाइट, तो ये जो प्लस में 1/इन्फानाइट होगा तो ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा चीज सॉल्व होके आएगा म्यू L माइनस 1/R, यहाँ पे क्या है 2/R, वहाँ पे हो गया 1/R, तो ये 1/F2 की वैल्यू है, ये 1/F1 की वैल्यू है, तो अगर F1 की वैल्यू F आती है तो F2 की वैल्यू आएगी 2F, F2 की वैल्यू आएगी 2F, ये होता है इसका प्रूफ। कुछ चीज़ें शायद नीचे चली गई, लेकिन मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा, यही बात जो है यहाँ पे लिखा है, F2 की वैल्यू हो गई 2F। पहला कॉन्सेप्ट इसको दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ से बिल्कुल सीधा काटेंगे तो उसका रेट फोकल लेंथ हो जाएगा डबल। अगली बात, कटिंग ऑफ लेंस में सेम लेंस को अगर मैंने यहाँ से काटा बीच से और इसका एक पार्ट यूज किया तो इसका फोकल लेंथ पे हमें कमेंट करना होता है, ये अगर फोकल लेंथ f है तो ये फोकल लेंथ होगा f, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। लॉजिक क्यों कहाँ से, तो क्यों कहाँ से जब भी हमें बात करनी होगी तो लेंस की बात हो रही है तो लेंस मेकर फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या है, ये R1 है और ये है R2, यहाँ पे भी R1 है और ये है R2, और इसके अलावा म्यू लेंस है, ये भी म्यू लेंस है, तो जो भी फॉर्मूला हमारा 1/F इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, इस फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है। लास्ट टाइम R2 की वैल्यू चेंज हो गई थी, लेकिन इस बार म्यू लेंस भी R1 R2 जो यहाँ पे वही यहाँ पे भी है, सब कुछ सेम है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होता, इसलिए इसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अगर इस लेंस का सिर्फ मतलब एक लेंस है, उस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, उसका सिर्फ ये वाला पार्ट मतलब ये वाला एक पार्ट यूज किया गया तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, बता सकते हैं? देखो यहां से काटा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां से काटा तो फोकल लेंथ डबल हो गया, तो इसका अगर f है तो इसका फोकल लेंथ भी डबल होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक चीज हम लोग जो क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसका देख लो। मान लो ये कोई लेंस है, इसका आधा पार्ट मैंने कवर कर दिया या कलर ढक दिया, ठीक है, तो पूछा जाता है ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहीं बन रहा है, बताओ इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो क्या चेंज आएगा, उसकी पोजीशन में, साइज में, या फिर और कुछ चेंज होगा? तो जवाब होता है कि जहां इमेज बन रहा था वही बनेगा, जो साइज थी वही साइज होगी, बट इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। जो इमेज की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, और इंटेंसिटी हाँ, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी का स्क्वायर, एक मिनट जस्ट लेट मी रिमेंबर, हाँ, साइज ऑफ इमेज, मतलब ये जो हाइट होती है ना, अपर्चर, मतलब जितना ज्यादा पार्ट लेंस का हमारे पास होगा उतनी ज्यादा उसके प्रोपोर्शनल में होती है इंटेंसिटी का स्क्वायर। मतलब जैसे आधा मैंने हटा दिया तो अपर्चर क्या हो गया, आधा, तो इंटेंसिटी इस फॉर्म में होता है। इवन मैं सिर्फ इतना पार्ट इसको और ढक दूं, सिर्फ इतना पार्ट यूज करूं, फिर भी मेरा इमेज वहीं पे बनेगा, उसी साइज में बनेगा, बट इंटेंसिटी उसकी और कम होती जाएगी। रेशियो क्या होता है, ये वाला, मतलब किस रिलेशन क्या होगा, अपर्चर पे डिपेंड करेगा। अपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, इसकी इफेक्टिव लेंथ, तो जितना छोटा हो जाएगा मेरा उतना ज़्यादा, जितना छोटा हो जाएगा लेंस उतना ज़्यादा कम हो जाएगी इंटेंसिटी, बाकी पोजीशन वगैरह सब कुछ सेम होने वाली है। सारे पॉइंट एक एक करके नोट करना है। जो बात मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए बोल रहा हूँ ना, हर बार कॉन्वेक्स बना रहा हूँ, सेम चीज होगा कॉनकेव के लिए भी, तो उसमें सोचना नहीं है। अब इस पार्ट में, इस लेंस में कुछ ऊपर से गैप कर दिया, कुछ नीचे से गैप कर दिया, मतलब यहाँ से भी कुछ हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो क्या कितनी इमेज बनेगी? जैसे मान लो पूरा इमेज था, पूरा लेंस था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे इमेज बन रही थी, एक ऑब्जेक्ट था, एक इमेज बन रही थी। अब मैंने 3 टुकड़े कर दिए, मतलब ये पार्ट हटा दिया, कुछ चेंज, मतलब लेंस वहीं पे, ये पार्ट हटा दिया, ये पार्ट हटा दिया, अब कितनी इमेज बनेगी? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 3 इमेज, जो कि गलत है। इमेज बनती है एक ही, इमेज बनती है एक ही। कैसे? ये वाली लाइट रे भी यहीं पे आएगी, ये वाली लाइट रे भी यहीं पे आएगी, और ये वाली भी यहीं पे आएगी, तो आंसर होता है 1 इमेज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कॉपी में नोट भी करना है। थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर
यही लेंस है और इस लेंस में कुछ पार्ट जैसे ऊपर का पार्ट मैंने कलर कर दिया, ठीक है, मान लो रेड कलर से, बाकी ग्लास का लेंस बना हुआ ग्लास है और इसको मैंने कलर कर दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज बन रहा था पहले, ठीक है, मतलब जब कलर नहीं था तो इमेज बन रहा था। अगर मैंने कलर करने के बाद पूछा गया कि कितने इमेज बनेंगे, कलर करने के बाद कितने इमेज बनेंगे, तो इसका जवाब होगा 2। इमेज कितने बनेंगे? 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से ये एक ही मीडियम है, तो ये सारी कन्वर्ज होंगी उसी पॉइंट पे जहाँ पे पहले बन रहे थे। लेकिन जब लाइट रे इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में जाएगी तो इसका इमेज कहीं और बनेगा, तो एक I1 बनेगा, एक I2 बनेगा। मतलब जितने ज़्यादा कलर लेंस में होंगे उतनी ज़्यादा मतलब जितने कलर्स उतनी इमेज बनेंगी। कैसे सोचा मैंने? सोचने का सिंपल सा तरीका, जब कलर चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगी, फोकल लेंथ चेंज होगी तो इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट सीखना था मैं। यहाँ पे अगर जैसे लेंस है, ठीक है, इसको बीच से काट के अगर मैंने आधा पार्ट यहीं रखा, आधा पार्ट खिसका दिया, देख के समझ में ना, जैसे ये पार्ट था, आधा पार्ट वहीं रखा, आधा पार्ट मैंने नीचे से कट करके डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे इमेज कितनी बनेगी ये आपको बताना है। सारे सवाल मैं बता रहा हूँ, तो एक बहुत ये आसान सा सवाल है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब लोग बता देंगे इसको। तो कट करके मैंने डिस्प्लेस किया, तो इसमें क्या है, एक यही बताना है, एक इमेज या 2 इमेज, इन इमेज से ऑप्शन है, तो इमेज कितनी बनेगी ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो एक और चीज़, एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि उसका भी आंसर आप लोग दें। यही वाला लेंस है, इसको मैंने बीच से काटा, एक पार्ट ऐसे रखा और एक पार्ट ऐसे रखा, मतलब इसको काट के फिर ऊपर रख दिया, ठीक, इसको काट के ऊपर रख दिया। अगर इसका फोकल लेंथ f है तो आपको बताना है कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा, मतलब इन कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा, कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक। बाकी आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा या कमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगा कि इसका आंसर कितना आता है। एक सवाल मुझे याद आया कि लास्ट टाइम मैंने दिया था रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा, वो चीज़ अभी छूटा हुआ। ये वाला लेंस था, हाँ, ये था R1 और ये था R2। तो इसका मैंने पूछा था कि ऐसे ही देख के, मैं कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करना, देख के बताना कि R1 बड़ा होगा या R2। तो बहुत सारे 2-3 लोगों ने सही आंसर दिया था, राहुल ने, अंशिका ने और कोई एक और भी कोई था, करेक्ट आंसर मतलब दे दिया था उन्होंने, और एक्सप्लेनेशन भी मैंने चेक किया था कमेंट में, काफ़ी अच्छा था। बाकी लोग देख लें कि कैसे सोचेंगे कि R1 बड़ा होगा या R2। बहुत छोटा सा लॉजिक है, ये देखो, ये छोटा सा सर्कल, थोड़ा सा बड़ा सा सर्कल बनाऊं तो ये बनेगा, थोड़ा और बड़ा बनाऊं तो ये बनेगा, थोड़ा और बड़ा बनाऊं तो ये, थोड़ा और बड़ा तो ये, और बड़ा तो ये, लगभग सीधा। मतलब ये कर्व पार्ट है, छोटा वाला कर्व पार्ट है। अगर मैं कर्व को इसको फ्लैटन कर रहा हूं, देखो ये कर्व है और ये फ्लैट है, तो कर्व से जब मैं फ्लैट की तरफ आ रहा हूं तो मेरा रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ये छोटा वाला सर्कल है, इसका रेडियस कम है, उसके बाहर के जो भी सर्कल बाहर बनते जा रहे हैं उनका रेडियस बढ़ता जा रहा है। मतलब कर्व से अगर मैं फ्लैटन पार्ट की तरफ आऊंगा तो मेरा रेडियस बढ़ता है। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना है कि कर्व किस में ज़्यादा और फ्लैट किस में ज़्यादा है। तो ये वाला देखो, इसका अगर हम लोग ड्रॉ भी करके देखें ना तो ऐसा कुछ बनता है, और ये वाला पार्ट, तो इसमें कर्व कौन ज़्यादा है, ये वाला कर्व ज़्यादा है और ये वाला फ्लैट ज़्यादा है। मतलब ये कर्व है और आगे वाला फ्लैट है, तो इसका मतलब जो फ्लैट ज़्यादा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा, तो R2 का रेडियस ज़्यादा है R1 से। ये तो मिल गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करने में एग्जैक्टली नहीं जज कर पाएंगे, बट अगर आपको फ्लैट और कर्व वाला लॉजिक पता है तो आप इसको समझ सकते हो और समझा भी सकते हो कि किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। छोटी छोटी बातें, सारी बातें एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेंस के लिए, लेंस के बारे में कटिंग की बात हो गई, सिल्वरिंग ऑफ लेंस का एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मेथड भी समझना है। कटिंग ऑफ लेंस, फिर आता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। मतलब कि एक लेंस है, यही लेंस रहता है हमारा हर बार। यहाँ पे एक साइड मैंने
पॉलिश कर दिया, मतलब सिल्वरिंग कर दी, तो सिंपल सी बात है, सिल्वरिंग कर दी तो ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये इक्विवेलेंट होगा एक लेंस के प्लस एक मिरर के प्लस एक और लेंस के। अब ऐसा क्यों बोला मैंने कि दो लेंस कैसे हो गए? एक्चुअल में होगा क्या, जब लाइट यहाँ से, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जाएगी तो इस वाले पार्ट से जो लेंस वाला पार्ट है वहाँ पे होगी रिफ्रैक्ट, पहला होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर लाइट अंदर गई तो ये मिरर से टकराई, मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट होकर वापस लाइट आएगी, वापस आएगी फिर इससे टकराएगी, फिर इस लेंस से टकराएगी, तो फिर से होगा इसका रिफ्रैक्शन, फिर से होगा रिफ्रैक्शन। इसीलिए पहले लेंस फिर मिरर फिर से लेंस। तो ये मतलब अगर आपको कभी सॉल्व करना हो इस टाइप की प्रॉब्लम, मतलब बहुत हैवी प्रॉब्लम हो जाती है ये सब, लेकिन सॉल्व करना है तो आपको ये तीनों स्टेप, मतलब पहले लेंस के लिए सॉल्व करोगे, उसके लिए इमेज की पोजीशन, जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट की कुछ दूरी दी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ दी होगी, तो सबसे पहले आप मिरर मान के इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जो भी इमेज की पहली पोजीशन आई वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इस ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ हमें पता होगा, तो इसके लिए इमेज कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए इमेज कैलकुलेट हो गया तो वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर वहाँ से इसका ऑब्जेक्ट लेके, इसका फोकल लेंथ लेके फिर फाइनल इमेज बनाएंगे, तो वो फाइनल इमेज हमें फाइनल पोजीशन देती है जो इस सिल्वरिंग से हमें रिजल्ट मिला। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला मैं नहीं बोलूँगा कि कोई याद करे, मतलब अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। मैं थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ कि फॉर्मूला आता कहाँ से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हमने पढ़ा ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर भी होता है। तो ये जो है इसका पावर, इफेक्टिव पावर जो होगा ना, ये पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस के बराबर। मतलब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो इससे भी इसी से रिजल्ट आता है, मतलब इसी से रिजल्ट आता है। और इसको अभी कुछ भी यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, सोचने वाली जो चीज़ थी वो मुझे बताना था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें ऊपर की, कंपटीशन के लिए सिर्फ है ये। तो ये कॉन्सेप्ट से पावर ऑफ सबके पावर को ऐड कर देंगे, मतलब प्लस माइनस साइन के साथ हम लोग देखेंगे, तो पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ मिरर ऐड करेंगे तो मुझे इफेक्टिव, मतलब इसका जो है इसका फोकल लेंथ, इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ मिल जाएगा मुझे। कुछ चीज़ें मतलब यहाँ से कोई बोले कि सर क्वेश्चन आ जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अगर नीट वगैरह है या आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर कॉन्वेक्स लेंस पे सिल्वरिंग की जाती है तो ये एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, ये पूरा मतलब अगर ऐसा एक साइड हमने पॉलिश कर दिया तो एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा। इवन ये अगर प्लेन सरफेस भी हो तो भी वो कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा, सिर्फ उसका फोकल लेंथ चेंज होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सिल्वरिंग ऑफ लेंस में। एक बात और, डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज किया जाता है फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, तो इसकी कहीं इमेज बनेगी, तो जहां भी इमेज, मान लो यहां पे इमेज बनी, ठीक है, तो यहां पे हम लोग लगा देते हैं कि स्क्रीन, यहां पे लगा देते हैं एक स्क्रीन। होता है क्या, देख लो एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या होता है, काम कैसे किया जाता है वो मैं समझा रहा हूं। तो यहां पे स्क्रीन लगा देते हैं, मान लो ये u था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और यहां से जो स्क्रीन लगाई वो d दूरी पे रखते हैं, ठीक, यहां से जो स्क्रीन होती है d दूरी पे, तो ये इमेज की दूरी कितनी होगी, d माइनस यू, इमेज की दूरी कितनी होगी, d माइनस यू। ये फोकल लेंथ इसका f है, जो मुझे नहीं पता है उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं लेंस फॉर्मूला यूज करूं तो मैं बोल सकता हूं 1/f इक्वल्स टू 1/v, v कितना है, d माइनस यू, साइन के साथ यूज कर रहा हूं, d माइनस यू, माइनस 1/u, u क्या होगा माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ u, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये फोकल लेंथ के लिए कुछ मुझे रिलेशन मिलता है, ये माइनस हो गया तो प्लस हो गया, ये फोकल लेंथ के लिए कुछ मुझे रिलेशन मिलता है। थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखाऊं तो ये आता है u d माइनस यू अपॉन, ऊपर होगा d माइनस यू
और प्लस यू, तो माइनस यू प्लस यू कैंसिल हो जाता है। सब कुछ सॉल्व होने के बाद मिलता है मुझे यू डी माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू डी एफ। अब यहां से ये यू में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। यू में क्या बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू स्क्वायर माइनस यू डी प्लस डी एफ। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है हमें, तो यहाँ पे कुछ आता है वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वही चीज़ जब रखते हैं तो ये u की वैल्यू कुछ आती है। u की वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, वो हमें मिलती है d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। हाँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। यहां पे जब आ जाते हैं तो इस u की वैल्यू पॉसिबल होने के लिए आपको ये बात डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो फॉर रियल u कोई भी पोजीशन इसकी पॉसिबल होने के लिए ये वाली चीज जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको होना पड़ता है पॉजिटिव, इसको होना पड़ता है पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हुआ, इमेजिनरी हुआ, तो कोई हमें u की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक। तो यहां से जब इक्वल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस u की दो वैल्यूज मिलती है। इस u के लिए दो वैल्यूज मिलती है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है वो भी सुन लो। इसका फाइनल कंक्लूजन ये कि अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड नाम ही है इसका, ठीक है। अगर u दूरी पे d माइनस यू पे इमेज बन रही है, तो अगर मैं d माइनस यू दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इसकी इमेज u दूरी पे बनेगी। ये पूरे कैलकुलेशन का पर्पज है, ठीक है। पूरे कैलकुलेशन का पर्पज है, अगर ऑब्जेक्ट जहां पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बन रही है, ठीक। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसके लिए इमेज डिस्टेंस, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को एक्सचेंज कर दूं तो वैल्यूज सेम आती है। मतलब जहां पे कहने का मतलब ये कि दो पोजीशन होती हैं, एक u, तो ये d माइनस यू पे इमेज, अगर d माइनस यू पे ऑब्जेक्ट को रख दूं तो उसकी इमेज u पे बनती है। ये चीजें एक्सचेंज हो जाती हैं। ये बेसिक अपना डिस्प्लेसमेंट मेथड। पर्पस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। वहां से इस कैलकुलेशन से हम लोग को फोकल लेंथ मिल जाता है। सारे कॉन्सेप्ट लगभग हो गए लेंस को लेके। कुछ चीजें अभी इसमें प्रैक्टिस के लिए थोड़ी बहुत हम लोग को बची हुई है, लाइव क्लास में हम लोग करेंगे। आप लोग में से मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में रहते हो, तो लाइव क्लास में इस पे बची हुई चीजें करेंगे। कुछ यहाँ पे पूरे चैप्टर में लेंस में अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज लाइव क्लास में जब भी मिलना वो सारी बातें बता देना कि ये चीजें अभी नहीं समझ में आ रही हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर हम लोग अगले चैप्टर पे मूव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में आगे के लेक्चर से। तब तक फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ध्यान रखो अपना, टेक केयर।